हेलो गाइस, मैं आरपीएस और आज के इस लेक्चर में हम जाने कवर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो इसी क्लास 11 रोटेशनल मैकेनिक्स का एक टॉपिक है। यहाँ टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं टॉपिक्स को भी कवर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड सम क्वेश्चन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। एक यहाँ पे और ऐड कर लीजिए कि उनका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। थोड़ा अंधेरा लग रहा है क्या, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे थोड़ा सही पोजीशन में लाते हैं, पोजीशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ब्लर नहीं कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो बचपन में हम लोग पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का कि वहाँ पे कोई भी उसके ऊपर चेंज होता है तो वो रजिस्ट करती है। जैसे कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहिए, कोई बॉडी चल रही है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन तो चलती रहेगी, ठीक है। और उस पर कोई अगर फोर्स आएगा तो वो रजिस्ट करती है। दिस इज अबाउट, दिस इज बेसिकली इनर्शिया विच आर स्टडी इन अवर लोअर क्लासेस, ठीक। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं सिंबल आई से, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं सिंबल आई से, जैसे डिनोटेड बाय सिंबल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय सिंबल आई, ठीक, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय सिंबल आई। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू याद रखिएगा, आई इज इक्वल टू होता है, इसको आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। आई पे जो आई होता है वो बराबर होता है उनका एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज ए मास, where m is our mass in kg, where m is your mass in kg and r is our radius, r is our radius, okay, in meter, r is our radius in meter, radius नहीं, radius sorry, distance, distance, shortest perpendicular distance, shortest perpendicular distance, this is our r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं सिंबल आई से। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज अ मास इन केजी एंड आर इज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसको रखना है मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर दिया गया तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। ये होता है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर पंखा वंखा, जब ऐसा घर में पंखा वंखा होगा, जब पंखा को बंद करते होंगे, जब पंखा स्विच ऑफ कर दिए तो उसको तुरंत रुक जाना चाहिए था ना। जैसे पंखा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप पंखा को बंद करेंगे तो पावर जो दे रहे थे, जो इलेक्ट्रिक पावर दे रहे थे उसको डिलीवर कर रहे थे, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पावर कट ऑफ हो गया। जब इलेक्ट्रिक पावर कट ऑफ हो गया तो पंखा को सडनली बंद होना चाहिए था, लेकिन वो बंद नहीं होता है। कुछ समय पहले चलता रहता, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी, धीरे धीरे उसकी जो लोग एंगुलर वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती है एंड देन रेस्ट पाती है। तो जो लोग घूम रहा था, ये क्या है, ये उनका इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके पास एक इनर्शिया है मूव करने का, तो इसको बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, बढ़िया। तो इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ऐसा आप एग्जांपल समझ सकते हैं, आपके घर में जो एग्जांपल है जो पंखा वाला है उससे भी समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इनर्शिया लग रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है, ठीक है, ओके, ठीक। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए अब क्या कैसे क्या इसका मतलब होता है। अब तो मान लीजिए एक हम लोग का भी एक्सिस है, ये मार्कर हम लोग का एक एक्सिस है। अब इस एक्सिस से आर डिस्टेंस की दूरी पर, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस की दूरी पर एक मास एम है, पॉइंट मास है एम है, जो कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस एक्सिस के राउंड। इस एक्सिस के राउंड में क्या कर रहा है, इस एक्सिस के राउंड में रिवॉल्व कर रहा है। तो मुझे पता करना है कि इस मास एम का, ये जो पॉइंट मास एम है, इस पॉइंट मास एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट जो कि रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट करते सिंबल आई से, ये हम लोग का फॉर्मूला को होता है एम आर स्क्वायर। हाँ, अब बाकी क्या हम लोग का होता है, इसकी यूनिट की बात की जाए, इसकी हम लोग एसआई यूनिट होती है, निकाल सकते हैं आप लोग। एसआई यूनिट क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एसआई यूनिट होती है
वो होती है एम, मास है, मास हम लोग केजी में होगा, रख देंगे केजी। और हम लोग पे आर है, हम लोग क्या है, आर हम लोग का है, तो हम लोग का आर क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस केजी मीटर, ठीक है, दिस इज केजी मीटर, दिस इज केजी मीटर, ओके, केजी मीटर, ओके। यहाँ पे हम लोग लेंथ चूंकि हम 2 है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा, तो केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो केजी मीटर स्क्वायर होता है, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई हम समझते हैं कि हम वहाँ पे कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू में समझते हैं कैसे हम पे क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्या मान लीजिए कि हम लोग एक एक्सिस है, दिस इज अवर एक्सिस, दिस इज अवर एक्सिस, ठीक है, ये हम लोग एक एक्सिस है, और इस एक्सिस से मान लेते हैं कि 2 मीटर की दूरी पर एक हम लोग का पॉइंट मास है, और इस पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का मास जो है वो हम लोग का 3 kg है, ठीक है। तो एक हम लोग पे एक हम लोग पे एक्सिस है, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर एक्सिस, ठीक है। उस एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है, जो कि हम लोग पे इस तरह रिवॉल्व कर रहा है, किस तरह रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह, इसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे कुछ, ऐसे, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक। ये पॉइंट मास है एम है, और इस एक्सिस से, इस एक्सिस से, इस एक्सिस से 2 मीटर की दूरी पर है, और उनका रिवॉल्व कर रहा है। सपोज दैट दिस इज अवर एक्सिस एंड हियर इज अ पॉइंट मास एम एंड विच आर रिवॉल्विंग एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, जस्ट लाइक दैट, ओके, जस्ट लाइक दैट। यू हैव टू नोट दिस लाइक with the angular velocity omega, with the angular velocity omega. So we have to find what is the moment of inertia of this mass point mass m about this axis. We have to find it. What is the moment of inertia of this point mass about this axis? So simple. Moment of inertia is what? Moment of inertia is I equal to mr square. I is equal to mr square. This is the basically moment of inertia as given. ठीक है, this is the moment of inertia. Note my point. This is the moment of inertia. This is the moment of inertia of point mass. Point mass. This moment of inertia is only for point mass, not for extended mass. If we have distributed mass, or we can say extended mass, then we're not going to apply that formula this. Okay, we have to integrate this. अभी हम लोग integrate करके दिखाएंगे. But we have point mass, so we directly apply this formula. Okay, because this formula is only for point mass, not for distributed or extended masses. ठीक है? तो I is equal to mr square. So I equal to mass क्या है? Mass हम लोग का 3 है, तो 3 रख देंगे. रेडियस क्या है? रेडियस उनका रेडियस यानी रेडियस बोला, सॉरी डिस्टेंस क्या है? तो इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, उस एक्सिस से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। जिस एक्सिस से आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस से उस पॉइंट मास का शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो वी हैव टू पुट 2 होल स्क्वायर, वी हैव टू कैलकुलेट this, then 2 to the 4, 4 to the 12. 12 kg meter square is the moment of inertia about that axis, about this axis. Okay, so this is simple. If you have to find the moment of inertia of any object, provided that this is we have a point mass, okay, then we have simply applied the formula I equal to mr square, and we get the moment of inertia about whatever your axis. Okay, my axis is this, जो my moment of inertia is this. ठीक है, तो moment of inertia हम लोग जो निकल गया, निकल गया कितना? 12 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। अब आगे आइए और क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो सिंपल कुछ करना नहीं है, अब देखो सिंपल कुछ करना नहीं है। जिस एक्सिस के अबाउट तुमको पता करना है कि जिस एक्सिस पर तुमको निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उस एक्सिस से तुम लोग पे शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, और वहां पे पॉइंट मास दिया रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ mr स्क्वायर एंड वी गेट द आंसर, ठीक, बढ़िया एकदम। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से ना पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए ये हम लोग एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस है हम लोग का एक्स एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, ठीक। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, ठीक। दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, ओके। नाउ वी हैव प्लॉटेड सम पॉइंट, हियर इज
5,0 and have a mass like, okay, and have also a mass is what is we have a mass of 6 kg of point mass. Here is 6 kg of point mass which are revolving around the x-axis. If we look, if we observe, if our frame of reference is x-axis, if the frame of reference is y-axis, then this point mass is revolving around the y-axis. Depending on the frame of reference, what you have to choose. Okay, ठीक है. ये 50 और यहाँ पे इसका जो हम लोग का कोऑर्डिनेट है y, जो हम लोग का कोऑर्डिनेट है हम लोग का है 0,9. ये 0,9. दिस इज अवर y कोऑर्डिनेट. ठीक है. So this is our y coordinate, this is our x coordinate. Similarly एक यहाँ पे उनका पॉइंट मास यहाँ पे भी है. ठीक है. और यहाँ से हम लोग का पॉइंट मास की जो दूरी है, मान लेते हैं कि -3,0 है और यहाँ से तो उतना ही है, यहाँ से तो उतना ही है. और यहाँ पे जो मास है मान लेते हैं उनका है 3 kg. ओके, 3 kg हम लोग का मास है फ्रॉम दिस y एक्सिस. ठीक. नाउ we have also a mass here. Here is also mass. I have mass. मास मान लेते हैं हम क्या है, हम लोग का मास मान लेते हैं 5 kg है. ठीक है. और यहाँ हम लोग का क्या है, हम लोग का 0,-7 है. ठीक, 0,-7 है. बढ़िया एकदम. और यहाँ पे एक मास और है, हर क्वाड्रेंट में ही मास है. और यहाँ पे हम लोग का मास है यहाँ 6, 3, 5 2 kg. 2 kg का मास है. और ये जो दूरी है ये हम लोग का -7. ठीक है. ठीक है. अब मुझे पता करना है कि इसका मोमेंट ऑफ इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. 6 kg का मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है फ्रॉम दिस एंड दिस एक्सिस एंड सिमिलरली दिस मास एंड सिमिलरली दिस मास एंड सिमिलरली दिस मास. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है सभी मासेस का अराउंड दी एक्स एंड वाई एक्सिस. यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. ये हम लोग का क्या क्वेश्चन है. यहाँ पे लोग पे 6 kg वाला मास है जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस से 9 मीटर की दूरी पर है. ठीक है. यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो लोग मीटर में रखेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो 6 kg वाला मास है एक्स एक्सिस से 9 मीटर की दूरी पर है और वाई एक्सिस से 5 मीटर की दूरी पर है. सिमिलरली 3 kg वाला जो मास है वो एक्स एक्सिस से 9 मीटर की दूरी पर है एंड वाई एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पर है. सिमिलरली जो 5 kg वाला मास है ये हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस से 7 किलोमीटर दूरी पर है एंड वाई एक्सिस से 3 किलोमीटर दूरी पर है. एंड सिमिलरली 2 kg वाला जो मास है वो हम लोग का एक्स एक्सिस से 7 किलोमीटर दूरी पर है एंड वाई एक्सिस से 5 किलोमीटर दूरी पर है. Then you have to calculate what the moment of inertia about all these masses around the x and y axis. Okay. Now, चलिए क्वेश्चन करते हैं. इसको क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे. पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास. ओके. 6 kg का मास निकालते हैं. 6 kg के मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ अब पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस जो आएगा, अब देखिए अगर एक्स एक्सिस के ये मतलब एक्स एक्सिस है. ठीक. दिस इज अवर एक्स एक्सिस. पहले पॉइंट मास का एम है. ठीक है. जो कि 6 kg का है. तीनों का मास कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसे ऐसे पे इस एक्सिस के अराउंड ऐसे पे रिवॉल्व कर रहा होगा. ये 6 kg का मास इस एक्स एक्सिस के अराउंड ऐसे कुछ रिवॉल्व कर रहा होगा. मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट पे इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो वी हैव टू फाइंड ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्या है, फर्स्ट का मास दिया है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो कि निकल रहा है वो निकलेगा मास कितना है 6 और डिस्टेंस कितना दिया है. तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है. तो एक्स एक्सिस दूरी कितनी होती है. डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट. डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट. तो वाई कोऑर्डिनेट 9 है. तो 9 एंड 9 का स्क्वायर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकलेगा 6 into 9 × 81 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा 6 × 6 6 8 48 6 × 6 6 8 48 486 kg मीटर स्क्वायर. This is the moment of inertia about x-axis. This is the moment of inertia of this point mass 6 kg is 486 kg meter square. Now we have to find the moment of inertia about y-axis. अगर आपको पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी मास का 6 kg मास का और y एक्सिस के अबाउट कितना होगा. y एक्सिस के अबाउट अभी जब x एक्सिस के अबाउट निकाले थे तो पॉइंट मास कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा था और जब y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो पॉइंट मास कुछ ऐसे रिवॉल्व करेगा जो 6 kg का मास है. ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस मास कितना है 6 kg इंटू डिस्टेंस कितना है और y एक्सिस दूरी कितनी है. y एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है. तो डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस बेसिकली x कोऑर्डिनेट. तो डिस्टेंस कितना है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, ये दोनों का 5 ही है ना. यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 5 ही है.
ये भी 5 हुई, यानी 5 मीटर ये हो गई, और 6 मीटर ये दूरी हो गई। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, सही है क्या? 25 6 5 जा 30, 6 और 12 13 14 15, 150 kg मीटर स्क्वायर। तो करके देख लेते हैं। 25 इंटू 6 6 5 30, 6 और 12 13 14 15। ठीक है, देखिए बढ़िया। ठीक है, तो ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वाई एक्सिस के अबाउट निकला। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला आपका वाई एक्सिस के अबाउट निकला। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो हाँ, इस पॉइंट मास जो 6 kg था, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकला है आपका 486 kg मीटर स्क्वायर, 486 निकला है। और वही अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम लोग जो एक्सेस हम लोग लिए हैं वो अगर एक्सेस का वाई एक्सेस होता है, तब हम लोग आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा इस पॉइंट मास का वो निकलेगा कितना, वो निकल जाएगा हम लोग का यहाँ पे कितना 150। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर जो जेड एक्सिस का जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखिएगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, तो जेड एक्सिस कुछ ऐसे होगी। ठीक है, ये उनका एक्स है, अगर इधर एक्स है इधर वाई है, तो आपकी तरफ जो एक्सिस आ रहा है वो जेड है। ठीक है, दिस इज एक्स दिस इज वाई, ओके सॉरी दिस इज एक्स दिस इज वाई, एंड आपकी तरफ जो हम लोग का एक्सिस आ रहा है, आप लोग की तरफ जो एक्सिस आ रहा है वो जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस कुछ ऐसे होगा, कुछ जेड एक्सिस ऐसे होगा। तो जेड एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो कैसे नाचेगा, ये लोग कुछ ऐसे नाचेगा। ठीक है, ऐसे कुछ नाचेगा। तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जेड एक्सिस कुछ ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा जेड एक्सिस। तो इस पॉइंट मास का इससे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, ये हमको जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस होगा जेड एक्सिस से। मान लो हमको ये हम क्या है, ये एक्स है ये वाई है और ये उनका जेड है। तो ये पॉइंट मास हम लोग यहाँ पे रखा है। तो इस पॉइंट मास का जेड एक्सिस से जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस होगा। और इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये हम लोग का 6 है ये हम लोग का 5 है, तो क्या निकल जाएगा ये, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी, where p is perpendicular. This is 6 meter. Okay, this is 6 meter. Okay, not 6. This is 9. Sorry, this is 9 meter. Because this is 9. This is 9 meter. So 9 9 is 81 plus b square. B square is what? Our base. 5 5 is 25. Then if we add the 5.6 undo 10. The h is equal to निकल जाएगा under root of 106. And shortest perpendicular distance निकला अंडर रूट ऑफ 106। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, ये शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अबाउट जेड एक्सिस में निकलेगा मास m और r स्क्वायर। तो आई जेड निकल जाएगा क्या, मास कितना है 6 kg और r क्या है 106 हो जाएगा, 106 लिख देंगे, रूट है ना कटेगा तो 106 ही आएगा ना, स्क्वायर क्योंकि। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकलेगा, 106 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 36 एवरीथिंग निकल जाएगा, 6 जा 636 आएगा, 636 आएगा, 636 आएगा। ठीक है, ठीक है। ये हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला जेड एक्सिस के अबाउट, जो कि हम लोग इस तरफ बाहर निकल लिए, जो एक्सिस निकली है आपकी जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस में कुछ आपकी तरफ निकल लिए। तो इसके अबाउट जो पार्टिकल नाचेगा वो पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लोग यहाँ पे 636 kg मीटर स्क्वायर होगा, 636 kg मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, बढ़िया करें। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देखिए, अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अगर जेड एक्सिस का निकालना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस में निकालना है, तो अगर एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है, क्या जोड़ के देखिए। अब जो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है 636 निकला है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जेड निकालेंगे आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स कितना हम लोग का निकलेगा, आई एक्स निकल जाएगा वहाँ पे 486 प्लस आई वाई कितना निकला है, आई वाई निकला 150। तो अगर 486 प्लस 150 को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, जोड़ेंगे देखिए इसको। तो इफ यू ऐड 486 150 में हम जोड़ते हैं 486 एंड 150 जोड़ेंगे तो 6 8 5 13 4 5 1 6, क्या वही निकल रहा है, जो यहाँ पे निकला है वही निकल रहा है। जोड़ने पर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस का अगर जोड़ देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के बराबर आता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी
और यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो करेंगे तो आगे 636 kg मीटर स्क्वायर। देन दिस इज व्हाट आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि हम मुझे कि अगर एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मैं इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस निकलेगी, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस निकलेगी, इन परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे तो उनका परपेंडिकुलर जो हम लोग आप निकलेंगे मोमेंट ऑफ एक्सिस निकलेगी, उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, जो कि निकल जाएगा यहाँ पे। अभी आगे बढ़ाएंगे उसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आईजेड निकाले हैं, इसको याद रखिएगा, ये इनका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, ठीक है। राइट, ओके, ठीक। तो इससे कुछ करके आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट मास का, किसी भी एक्सिस के अराउंड, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपको अब यहाँ पे 3 kg का निकाल दे रहे हैं हम, यहाँ पे आपको 5 kg का और 2 kg का आपको खुद निकालना पड़ेगा कि होमवर्क होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 kg का मास है, इसका बैग निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए निकाल दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मास का। अभी 6 kg मास का निकाल के दिखाएं कैसे निकालना है आपको। तो हम आपको 3 kg मास निकाल के दिखा रहे हैं और आपको 5 kg मास का और 2 kg मास का होमवर्क देने के, कि आपको खुद करना है कि आप खुद निकालिए कैसे आपको निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 kg मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अराउंड अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है बेसिकली, ठीक है। तो एक्स इस एक्सिस का, इस एक्सिस छोड़ दो, हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड क्वाड्रेंट पे आ चुका है, हम लोग जो पॉइंट मास है उनका सेकंड क्वाड्रेंट पे आ चुका है। तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बाद निकालेंगे, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पॉइंट मास अराउंड द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस इस तरह कुछ हो गया है। पहले कैसा था, इस तरह था, पहले ऐसा नाचता था 6 kg वाला। अब इस हम लोग का मोमेंट, हम लोग का एक्सिस जो हो गया है, हम लोग पे नेगेटिव एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। और पॉइंट मास में 3 kg है, जो कि इस एक्सिस के बाद ऐसे कुछ नाच रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ नाच रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ नाच रहा है। तो इसके इस पॉइंट मास का, इस पॉइंट जो उनका पॉइंट मास नाच रहा है, इस पॉइंट मास का उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आई क्या, आई निकालेंगे मास कितना है 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² और सिर्फ वैल्यू होता है पॉइंट मास के लिए, ठीक है, बढ़िया एकदम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा अबाउट एक्स एक्सिस, वो निकल जाएगा मास कितना दे चुका है 3 kg और उनका डिस्टेंस कितना है। तो एक्स एक्सिस से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस कितना है, तो इनका कितना है, ये इनका 9 मीटर है ना, ये 9 मीटर है ना, हम 9 कर देंगे 981। आई होगा आपको यहाँ पे कार्टेशियन, आई होगा आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जानकारी होगी, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इस बार बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज अवर एक्स कोऑर्डिनेट, ओके। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट। तो इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट मास की दूरी कितनी है, इस पॉइंट मास दूरी कितनी है, पॉइंट मास की दूरी उनकी इतनी है और इतनी दूरी कितनी है, इतनी दूरी उनकी इतनी है। और ये कोऑर्डिनेट कितना है, इनको वाई कोऑर्डिनेट है, जो कि उनका 9 मीटर पे है, 9 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर 981। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस मास इज व्हाट 3 एंड 3 8 24, 243 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, 243 kg मीटर स्क्वायर। ये निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस ऐसे था तो पॉइंट मास 3 kg का ऐसे नाच रहा था, अब एक्सिस ऐसे हो गया तो हम लोग कुछ ऐसे नाचेगा पॉइंट मास। तो अब इस 3 kg का हम लोग पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस वाई एक्सिस। तो सिंपल है, तो मास कितना है 3, डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज बेसिकली व्हाट -3 मत लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस वाई एक्सिस से इस पॉइंट मास की दूरी कितनी इतनी है और इतनी दूरी कितनी इतनी है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इनका -3 है, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे -3 है। अब कई बच्चे क्या करेंगे -3 लिख देंगे। अरे डिस्टेंस में का स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस में स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हटा दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखिए, बिकॉज डिस्टेंस इज अवर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट था तो हम लोग करते थे, डिस्टेंस है तो क्यों होगा नेगेटिव पॉजिटिव रखिए का, ठीक है। तो हम लोग का वाई एक्सिस इस पॉइंट मास की दूरी कितनी है 3 है, ठीक है, 3 3 9। तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा अबाउट वाई एक्सिस निकलेगा 9 3 27 kg मीटर स्क्वायर, 27 kg मीटर स्क्वायर,
ओके, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब हम वही करेंगे। अब मुझे दिख रहा है जेड एक्सिस दिख नहीं रहा है। जेड एक्सिस कहाँ पे है? जेड एक्सिस आपकी तरफ है, ये लोग एक्स एक्सिस है, ये लोग वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, आपके तरफ 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 आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस कितना होगा? ठीक है, ठीक 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 ठीक, कितना होगा कितना होगा कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, ये लोग जेड एक्सिस है, दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट जेड एक्सिस, जो कि यहाँ पे इस प्लेन से आउटवर्ड निकल रहा है। इस प्लेन जो का प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन से उनका आउटवर्ड निकल रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ। ठीक है, जो इतना आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है। ठीक है, पता चाहिए इतना। ठीक है, जे कैप है आपकी तरफ आ रहा है, जे कैप बोला सॉरी, के कैप है आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सिस से ये पॉइंट मास की परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट ड्यूटी होगी ऐसी होगी, जो कि हाइपोटेनियस होगा। इस 3 kg का जो मास है, इससे इस एक्सिस से शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हम लोग का हाइपोटेनियस के बारे में, मतलब ये दूरी है, ये दूरी है इस एक्सिस से, ये जो दूरी है इस एक्सिस से, ये शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम सोचो कि यहाँ से ये जाएंगे तो उनका सबसे बड़ा डिस्टेंस नहीं हो जाएगा? ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो भाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड दिस। ये डिस्टेंस कितना है? ये 9 है, ये भी 9 होगा, ये 3 होगा, 9 3, इसका हाइट कितना होगा? ये कितना होगा? तो एच स्क्वायर क्या निकल जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है। पी परपेंडिकुलर कितना है? ये ट्रायंगल लिखिए, ये ट्रायंगल लिखिए, इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 9 81 प्लस बेस कितना है? बेस में 3 है, 3 है, तो 3 चाहिए 9। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 9 कितना होता है? 9 10 8 1 9 90। ठीक है, बनेगा। तो एच निकल जाएगा यहाँ पे √90, मतलब ये जो दूरी निकली, ये दूरी निकली कितनी? ये दूरी निकली वहाँ पे 90, √90 निकली। ठीक है, यहाँ पर हमको आइजेट निकालना था, हमको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस एक्सिस के। अभी तो हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालते हैं, अब मुझे निकालना है कि जेड एक्सिस के अबाउट इस जो उनका मास है, पॉइंट मास है, इसका उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो सिंपल इसका डिस्टेंस निकालिए, मास से मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया आंसर। तो डिस्टेंस कितना निकाला? डिस्टेंस निकाले √19। तो उनका मास कितना है? मास उनका 3 है, 3 √19 करेंगे तो उनका पे स्क्वायर से उनका रूट कट जाएगा, 90 आएगा। तो सिंपल हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो निकलेगा 3 0 3 0 0 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 327। ठीक, 327। ठीक है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया वो निकल गया हमका जेड एक्सिस के ऊपर, और इसकी यूनिट होगी केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। So this is the moment of inertia about z axis which is equal to 270 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग अगर आपको आइजेट निकालना है तो एक तरीका और होता है निकालने का, वो तरीका होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी जो आगे पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल प्रोसेस वाइज जाएंगे तो ऐसे करेंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो मेरे से परपेंडिकुलर जो एक्सिस निकलेगी उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो कि उनका आईजेड निकल रहा है, वो होगा ix प्लस आई वाई विच इज से बाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आईजेड निकल जाएगा क्या? आईजेड निकल जाएगा ix कितना है? 243। उसके ऐड कीजिए 243। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस 243 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो कि 27 है, उसको ऐड कीजिए 27 को, तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकलेगा, वो इतना ही निकलेगा। देखिएगा 243 है, 27 ऐड कीजिए तो 7 3 10 4 2 6 1 7 2 निकल गया। 270 एक नहीं, 270 kg मीटर स्क्वायर। ये देखिए जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाले और प्रोसेस वाइज गए तो ये भी निकला है। मतलब कि हम लोग जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है उससे भी निकाल सकते हैं, और प्रोसेस वाइज जाएंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करता क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि अगर मुझे एक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और दूसरे एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और दोनों एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर एक्सिस निकलनी चाहिए। इसे हमको मान लीजिए कि इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है एंड इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो हम लोग का बेसिकली होगा सम होगा। मान लीजिए इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, तो आई मान लीजिए एक्सिस में आई जेड है, तो आई जेड के हम लोग का पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हम लोग का आई एक्स होगा प्लस आई वाई होगा। दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो कि हम लोग पे बोलता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, 270 निकल गया। तो ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला पॉइंट मास 3 kg का अराउंड
एक्स एक्सिस, अराउंड एक्स एक्सिस, अराउंड वाई एक्सिस एंड अराउंड जेड एक्सिस, ठीक है। और जेड एक्सिस हम लोग इससे निकाल सकते हैं जो कि निकला है सेम बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब आगे आगे पढ़ाएंगे उसको अच्छे से, ठीक। चलिए, यहाँ पे लोग का मास 5 kg था, यहाँ का मास 5 kg है, यहाँ मास आपका 2 kg है, ये 5 kg ये 2 kg है, 5 kg ये 2 kg है। अब मुझे आप इसका निकाल के दिखाइएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है, ठीक है। बता दे रहे कि हम लोग का ये जो कोऑर्डिनेट है ये दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, तो देखे तो कैमरा में, ठीक है। ये बता दे रहे हैं कि जो 5 kg है ये लोग पे एक्स एक्सिस से 7 मीटर की दूरी पे, देखिए -7 नहीं, -7 दिख रहा है नहीं, दिस इज -7 दिख रहा है, ठीक है। ये लोग का -7 है क्योंकि निगेटिव वाई एक्सिस में -7 है। तो जो 5 kg मास है वो हम लोग का एक्स एक्सिस से -7 दूरी पे है और वो वाई एक्सिस से हम लोग पे 3 मीटर की दूरी पे, ये भी 3 है, ये 3 है, ये भी 3 होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग 2 kg मास है वो हम लोग का एक्स एक्सिस से हम लोग 7 मीटर की दूरी पे एंड वाई एक्सिस से हम लोग 5 मीटर की दूरी पे है। ये 5 है तो ये 5, ये 7 तो ये भी 7, ठीक है। तो सिंपल निकालना है कि मोमेंट ऑफ मुझे पॉइंट मास 5 kg का पॉइंट मास 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तीनों एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ रहा है हम लोग पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, मैं एकदम अब चलिए हम चलते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं उसको, ठीक। ओके, हाँ, पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जो उनका वो है उससे हम लोग पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि वहाँ पे जब ये क्या था, ये उनका पॉइंट मास था, ठीक है। ये क्या था, इनका पे पॉइंट मास था, ये लोग पॉइंट मास था, पॉइंट मास के हम लोग पे निकाल देंगे। वहाँ पे जो फॉर्मुला यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर है, ये एम आर स्क्वायर कब लगाएंगे जब आपके यहाँ पे पॉइंट मास हो। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, अगर रॉड आ जाए, अगर आपका रिंग आ जाए, अगर आपका यहाँ पे डिस्क आ जाए, स्फीयर आ जाए, तो उसका कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से करके हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो फॉर्मुला है वो तभी लगाएगा जब आपका जो मास है वो पॉइंट मास है। अगर पॉइंट मास नहीं है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको उस टॉपिक को उठाते हैं, ठीक ठीक है। 1 मिनट, बोर्ड को साफ कर दें। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग पे पॉइंट मास नहीं होता है, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है, ये है रॉड, ठीक। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ हम लोग की एल है और इसका मास हम लोग का कैपिटल एम है। तो वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम, ठीक है। ओके, और मुझे निकालना है कि इस एक्सिस के अबाउट, ये लोग का एक्सिस है, दिस इज अवर एक्सिस, और मुझे निकालना है कि मान लीजिए कि हम लोग रॉड ऐसा कुछ टाइप का है, ऐसा कुछ टाइप का है, ठीक है। और ये मेरा हम लोग का ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है। ये दो मार्कर है, इसका कैप कहाँ गया भाई, इसका कैप कहाँ गया। हाँ, तो मान लीजिए आपका एक ये आपके हम लोग का ये रॉड है, ये आपका रॉड है, ये वीडियो चल रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपकी ये रॉड है, ठीक, ये रॉड है और ये आपका एक्सिस है, आपका एक्सिस, ठीक है। तो आपका रॉड जो है कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे मूव कर रहा है, कुछ ऐसे, ये देखिए ऐसे 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 एंड देन ऐसे ऐसे एंड देन ऐसे। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो रॉड है आपको कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे था है, ठीक है, ऐसे 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 एंड देन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ओके, दिस लाइक दैट, ओके, मूव कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाओ इस रॉड का, ठीक है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख के दिखाओ इस रॉड का। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
रॉड, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कितना है मुझे बताओ। तो हम लोग अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास m है, सर नहीं भैया, इसका मास हम लोग का m है, इसके लेंथ हम लोग का l है, तो लगा देंगे सिंपल फॉर्मूला I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, एंड ये हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और ये जो जवाब है, ये जवाब क्या, ये जवाब आपका यहाँ पे गलत है, ये जवाब आपका गलत है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का mr स्क्वायर जो है ये पॉइंट मास के लिए था, और यहाँ पे कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए लगाते हैं। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए था। लेकिन ये आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, दिस इज नॉट अ पॉइंट मास। सो यू हैव टू अप्लाई सम अदर मैथमेटिक्स टूल विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वी आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रेशन, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट दिस एक्सिस, ओके। तो आपके पता चला, आपके ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ना सॉल्व करते हैं, ठीक। हाँ देख, बढ़िया एकदम दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लेते हैं क्योंकि ये लोग का डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ठीक है, तो वहां पे दिमाग रहे हैं क्या, तो मानते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे जा करके, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे जा करके एक यहाँ छोटा सा मास लेते हैं, छोटा सा मास रॉड का टुकड़ा लेते हैं, रॉड का पीस लेते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे रॉड का पीस ले लिए, जिसके यहाँ पे हम लोग निकाल के दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। इस एक्सिस से एक्स डिस्टेंस दूरी पे जा करके एक यहाँ पे रॉड का टुकड़ा ले लिए, रॉड को काट लिए, रॉड को क्या करें, काट लिए, रॉड को काट लिए, यहाँ पे कुछ ऐसा निकल जाएगा, ठीक। बोल देते हैं कि इसका मान लीजिए लेंथ होगा dx है, ठीक है। और इस छोटे से रॉड का जो मास है, क्योंकि पूरे जो रॉड था उसका मास m था, इस छोटे से जो रॉड का पीस है, ठीक है, इसका मास मान के dm है, ठीक। ये अनुका तो अच्छे से देते हैं, ये अनुका पे है, इसका लेंथ होगा dx है, और इस रॉड का जो छोटा सा मास है अनुका पे dm है, ठीक। अब देखिए, अगर आप देखिए इसका क्या फायदा होगा, वही एक्स डिस्टेंस की दूरी पे जा करके अब इसको इस रॉड को हम लोग रॉड को काट लिए, रॉड को क्या करेंगे, रॉड के छोटे से पीस को काट लेंगे और छोटे से पीस को यहाँ पे रख दिए हैं। वही जो एक्स डिस्टेंस दूरी पे था, वह एक्स डिस्टेंस दूरी पे आके ये रॉड का पीस मिला, जिसका मास का डीएम है और इसकी लेंथ का पे डीएल है, डीएक्स है। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इजीली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे कि आई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ देखिए छोटा सा मास है, छोटे मास से कहा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो उसको लिखेंगे डी आई इक्वल टू मास कितना है, डीएम है, और डिस्टेंस कितना है, यहाँ इस एक्सिस से इस पॉइंट मास की, जो हम लोग का पॉइंट मास बोलने सॉरी, ये जो रॉड का पीस है उसका जो दूरी है एक्सिस से वो एक्स है, तो एक्स का होल स्क्वायर। इसी एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इस एक्सिस से एक्स दूरी पे जाकर के एक यहाँ पे डीएम मास पकड़े, ठीक है, छोटा टुकड़ा काट लिया डीएक्स लेंथ का, और डीएक्स लेंथ का जो मास था उनका डीएम था, ठीक है, डीएक्स का डीएम था। अब तो निकाल सकते हैं कि उनका पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रहा है, अब तो निकाल सकते, अब यहाँ पे फॉर्मुला लगा सकते हैं, यहाँ पे डी आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इक्वल यहाँ पे एम आर स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मुला लगा सकते हैं, क्या लगा दिए, मास कितना है, छोटा सा मास है डीएम, और ये डीएम जो मास है वो एक्सिस से कितना दूरी पे, एक्सिस से एक्स दूरी माने, एक्स दूरी पर मास है, डीएम एक्सिस का निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक दिक्कत हमको ये है कि यार उनका डीएम नहीं पता है, ये जो उनका डीएम है ये डीएम नहीं पता कि डीएम कितना है, वी नॉट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीएम, ठीक है। डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका होता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए एल लेंथ में हम लोग का मास था एम, देखिए बड़े से लेंथ था, तो बड़े से लेंथ में हम लोग का मास था एम, पर यूनिट में कितना है, तो पर यूनिट निकलेगा एम बाई एल, ओके, पर यूनिट निकलेगा एम बाई एल, ठीक है। अब मुझे निकालना कि एक्स लेंथ में कितना मास होगा, क्या बोले, अगर एल लेंथ में मास हम लोग का एम है तो पर यूनिट में एम बाई एल होगा, तो मुझे निकालना कि एक्स लेंथ में कितना मास होगा, तो एक्स लेंथ में हम लोग को जो मास हम लोग यहाँ पे जो माना है डीएम, वो डीएम तो पता नहीं है, हम लोग खुद से माना है डीएम ना, और डीएम कितना है तो वही निकालना है कि एक्स लेंथ हम लोग का एम, क्या हम क्या बोले कि एल लेंथ में मास हम लोग का एम है, पर यूनिट में हम लोग का एम बाई एल जाएगा,
तो मुझे एक्स लेंथ पता करना, मुझे एक्स लेंथ है यहाँ पे, एक्स लेंथ पता करना कि यहाँ से जो एक्स लेंथ है तो इस डीएम का मास कितना होगा, तो हो जाएगा क्या, वो होगा एम बाई एल इंटू एक्स। यहाँ पे जो एम बाई एल, यहाँ पे जो m बाई एल इंटू एक्स आया, दिस इज व्हाट, दिस इज अवर डीएम मास, दिस इज अवर डीएम मास, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर डीएम मास, जो कि यहाँ पे एक्स डिस्टेंस दूरी है फ्रॉम दिस एक्सिस, वैसे डीएम, तो डीएम का वैल्यू कितना निकला, m बाई एल इंटू एक्स निकला। क्या सिंपल लिख देंगे, डी आई इज इक्वल टू डीएम को देखा, डीएम लोग निकल चुका है कितना, m बाई एल, m अपॉन एल, यहाँ पे एक्स, ओके, m बाई एल एम बाई एल एक्स, एक मिनट रुकिएगा, तो सॉरी यहाँ पे गलती कर दी है, गलती हो गलती है। यहाँ पे हम लोग का एक्स, यहाँ पे हम लोग का लेंथ डीएक्स है ना, सॉरी, यहाँ पे हम लोग का लेंथ एल है तो मास एम है, जब छोटा टूटा नहीं है इसका हम लोग का लेंथ कितना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस ले रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लोग का लेंथ कितना डीएक्स है ना, डीएक्स लेंथ है ना, अब हम लोग का रॉड की लेंथ एल थी तो इसका मास एम था, अब रॉड के पीस का जो लेंथ है, वो डीएक्स है तो इसका मास हमका डीएम हो जाएगा, तो इसका मास हमारा डीएक्स है, तो यहाँ पे हम लोग का डीएक्स आएगा, डीएक्स लेंथ कितना मास होगा, डीएक्स मास होगा एम बाई एल इंटू डीएक्स है, एम बाई एल इंटू डीएक्स होगा। और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, ये जो उनका एक्स स्क्वायर डिस्टेंस था, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस विच इज ओवर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे समझ आया कि कैसे डीएम निकाले, डीएम कैसे निकाले, देखिए कि पूरा लेंथ हम लोग का रॉड का लेंथ एल है, तो एल लेंथ में हम लोग का मास कितना है, एम है, एम हुआ, तो पर यूनिट पे कितना होता है, पर यूनिट पे हम लोग का डिवाइड कर देते हैं यूनिटरी मेथड, तो हम लोग का एम बाई एल हो जाएगा, ठीक। अब मुझे निकालना कि इस डीएक्स लेंथ में ये लेंथ कितना है, लेंथ कितना मारती है, लेंथ डीएक्स मारता है, डीएक्स है, ये लेंथ कितना है, ये छोटे से जो रॉड का पीस है, ये छोटे से रॉड का पीस हम लोग काटे हैं एक्स डिस्टेंस दूरी पे जा करके फ्रॉम दिस एक्सिस, वो छोटे से रॉड का जो लेंथ है वो डीएक्स है। अब इस डीएक्स लेंथ में मास कितना है, जैसे कि एल लेंथ में मास हम लोग एम था, तो डीएक्स लेंथ में मास कितना है, डीएक्स लेंथ में हम लोग का जो मास आएगा वो आएगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये जो निकला यहाँ पे ये क्या निकला, डीएम निकला, जो कि यहाँ पे डीएक्स लेंथ में मास है डीएम, तो एम बाई एल डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये हमको जो निकला है इसी को उठाकर इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक, इसी को उठा करके यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ओके, इसको निकालते हैं, ठीक। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर डी आई है, डी आई इक्वल टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स, एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसके यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, देखो अब रॉड का हमको पूरा रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा निकालना है ना, तो अगर जब रॉड को यहाँ पे जब एक्स दूरी को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पे आएगा, और यहाँ पे जब एक्स इक्वल टू यहाँ एंड पे रखेंगे तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू एल पे आएगा, मतलब कि हमको पूरा रॉड लेना है ना, पूरे रॉड को हमको इंटीग्रेट करना है, तो जब एक्स को जब पीछे ले जाएंगे खिसका के यहाँ पे 0 से, और जब एकदम पूरा बढ़ा देंगे यहाँ तक, ये एक्स जो होगा एंड पे एल के बराबर होगा, एंड पे एल के बराबर होगा, ठीक है, एल के बराबर होगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू एल। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इधर क्या पता आई होगा, इतना पता होगा कि हमको जो डी के सामने जो डी के पास जो लिखा होता है, डी के पास जो लिखा होता है वो उनका वेरिएबल होता है, इंटीग्रेशन में जो डी के पास लिखा होता है वो उनका वेरिएबल होता है, डी एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल, एक्स को वेरी कर सकते हैं, एक्स को खींच के बढ़ा कर सकते हैं, एक्स को खींच छोटा कर सकते हैं, तो हम यही बोल रहे हैं कि जब एक्स यहाँ पे छोटा करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यानी ये लेंथ कवर हुआ, ये लेंथ कवर हुआ, और जब इसी एक्स को बढ़ाएंगे और यहाँ पे जब एंड तक ले जाएंगे तो यहाँ से पूरा ये लेंथ कवर होते होते यहाँ तक आएगा, जो कि यहाँ पे एंड में हम लोग का जो एक्स होगा वो एल के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू एल, यानी कि लिमिट होगी, ठीक है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। अब डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई मास, इसे हम लोग को इतना पता चाहिए कि इंटीग्रेशन में जो चीज कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो मास यहाँ पे कांस्टेंट है, लेंथ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा, तो मास कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट तो बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ होगा 0 टू एल एक्स स्क्वायर डीएक्स का, तो आई इक्वल निकल जाएगा एम बाई एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो पता चाहिए हमको जो क्वांटिटी होती है एक्स की पावर एन डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमको एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे कौन लगा देंगे, यहाँ पे तो निकल जाए यहाँ पे 2 3 बाई 3 फ्रॉम 0 टू एल। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो लिख देंगे यहाँ पे एम बाई एल, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे
एक्स की जगह पे एल रखेंगे तो यहाँ पे एल क्यू आ जाएगा अपॉन 3, जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, बढ़िया एकदम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं, इसको यहाँ पे आई इक्वल टू निकल जाएगा आपका एम अपॉन एल, यहाँ से एल क्यू अपॉन 3, यहाँ से एक एल से एक एल कट जाएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, वो निकलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ यही होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड, जो रॉड का होता है वो हम लोग का होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड। ठीक है, या इसको आप इसलिए लिख सकते हैं 1/3 एम एल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले रॉड का, इंटीग्रेशन कर करके कैसे किए हैं। देखिए यहाँ पे उनका जो रॉड था उनका डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, इसका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे रॉड के अंदर। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ पे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लगाना था, क्योंकि आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर जो था उनका पॉइंट मास की जो था। ठीक है, देखिए हमारा क्या दिमाग रखा है कि उनका रॉड का, हम लोग पूरे रॉड का निकालना है, तो रॉड को हल्का सा छोटा सा काट लिया। अब छोटे से जब छोटा सा काट लिया, उसका पीस जो काट लिया तो पॉइंट मास से बिहेव करेगा। डीएक्स लेंथ था, डीएक्स लेंथ था, उसका मास उनका डीएम था, इसका मास क्या है डीएम था यहाँ पे। सिंपल यहाँ पे किए यहाँ पे लोगों पे। ठीक है, हम लोग पे अब ये तो पॉइंट मास हो गया ना, जो रॉड का टुकड़ा छोटा सा पीस का वो तो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा तो सिंपल यहाँ पे आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लगाए, यहाँ से लगाए मास कितना निकलेगा, यहाँ पे एल लेंथ में मास एम है तो पर यूनिट में एम बाई एल होगा। तो डीएक्स लेंथ में इतने लेंथ में मास कितना होगा, डीएक्स लेंथ में मास कितना होगा, डीएक्स लेंथ में जो मास होगा डीएम होगा, डीएम कितना होगा एम बाई एल इंटू डीएक्स। फॉर्मूला लगाए, इंटीग्रेट किए, यहाँ पे हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला वो निकला आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। So this is a way you have to find. This is a way that you have find the moment of inertia of any distributed body. Okay. Similarly, अगर आपका रॉड है, अगर यहाँ पर अगर कोई रिंग होगा तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कोई अगर आपका डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कोई स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कोई कोन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। हॉलो कोन हो, सॉलिड कोन हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, सबका यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का तरीका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का, कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का निकाले। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का इंटीग्रेशन करके। ठीक है, अब चलिए अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं अब क्या समझते हैं, अब समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब समझते हैं हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते हैं, आगे ले जाते हैं कॉन्सेप्ट को। अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं कि हम लोग कहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है एंड यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। ठीक, तो पहले समझते हैं यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे समझेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, दिस इज अवर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज अवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, मान लो कि बॉडी है, मान लो एक बॉडी है। ठीक है, ओके, एक बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी है, दिस इज अवर रिजिड बॉडी, दिस इज अवर रिजिड बॉडी। ठीक है, ये लोग रिजिड बॉडी है। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग का जो एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ये लोग एक्सिस है, जिसको बोलते हैं A1 एक्सिस 1। ठीक है, एक्सिस 1 ये A1 है। ठीक है, इस एक्सिस के बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि हम लोग का I है। ठीक है, इस एक्सिस A1 के जो एक्सिस है, इस A1 एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मुझे पता है कि वो I है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट जो कि A1 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का I है, ये मुझे पता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर इससे हम लोग पे d डिस्टेंस की दूरी पर d स्मॉल d डिस्टेंस की दूरी पर, ये d डिस्टेंस के दूरी पर मुझे यहाँ इसका इस पॉइंट पे एक एक्सिस पास कर रही है जो कि है A2। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है। इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि आई, इस एक्सिस से अगर डी डिस्टेंस दूरी पे जाए और मुझे पता करना है कि इस एक्सिस के अबाउट जो कि A2 है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्या होगा। मान लेते हैं इसके इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई, हम लोग यहाँ पे आई डैश बोल देते हैं, आई डैश है, ठीक है। तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, A1 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मुझे पता करना है कि A2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। और ये जो एक्सिस है पैरेलल है, देखो यहाँ पैरेलल है ना, ये जो लाइन है A1 और A2 हम लोग का पैरेलल है, A1 इज पैरेलल टू A2, ठीक है। और मुझे पता करना है कि इस A1 A2 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश कितना होगा, ठीक है। सिंपल से फॉर्मूला निकालना, सिंपल फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिस एक्सिस को पता नहीं है वो है A2, वो होगा यहाँ पे आई, जो एक्सिस पता है वो होगा एक्सिस आई प्लस इससे डी डिस्टेंस दूरी पर एम डी स्क्वायर, ठीक, एम डी स्क्वायर, ठीक। जिस एक्सिस के बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो आई प्लस जो डी डिस्टेंस दूरी पर, डी डिस्टेंस दूरी पर जाने पर एम, इसका जो मास उनका एम, मास क्योंकि उनका एम है ना बॉडी का, मास उनका एम है, एम डी स्क्वायर जो जितना दूरी आप गए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को होता है क्या, ये हम लोग को होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, बढ़िया एकदम, ठीक। और समझते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये हम लोग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई प्लस एम डी स्क्वायर, आई प्लस एम डी स्क्वायर इज व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए कि हम दोनों एक्सिस जो होने चाहिए, दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और किसी एक एक्सिस के ऊपर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तो दूसरे एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। व्हाट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए बॉडी है, बॉडी के मान लीजिए कि इस एक्सिस के अबाउट, बॉडी के इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है, वहाँ पे ठीक है, ओके। मुझे मान लीजिए ये जो एक्सिस है मान लीजिए उसको आई एक्स है, और ये जो एक्सिस मान लीजिए उनका आई वाई है, आई वाई कहते हैं, ये जो एक्सिस है वो एक्स है और ये एक्सिस वाई है। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई एक्स है, और इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई वाई। we have to find the moment of inertia about that axis, this axis, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। लेकिन आई हम लोग जेड एक्सिस मान लेते हैं, जेड एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई जेड है। मुझे आई एक्सिस के बाद, मुझे एक्स एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आई एक्स है, मुझे वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आई वाई है। मुझे जेड एक्सिस अबाउट मुझे पता करना है क्या होगा, दोनों जो जेड एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होता है, दोनों जो एक्सिस है उसको जोड़ दो, दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको जोड़ दो। और अभी आपको जो पीछे बताए थे, आपको जो पीछे बताया था कि मुझे जब जेड एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, तो एक तो हम लोग पे जो हम लोग का जो वो मैटर था जिसने निकाला था, तो उससे निकाल लिया, और दूसरा यहाँ पे जो निकाल के दिखा देते हैं आप दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस को जोड़ देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस निकाल जाता है। तो उससे के भी थ्रू निकाल सकते हैं। तो वहाँ जो निकाले थे ना यहाँ पे जो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस वाई, आई एक्स प्लस आई वाई, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। So this is basically a parallel axis theorem. I dash equal I plus md square, and this is basically a perpendicular. This is basically parallel axis theorem. This is basically perpendicular axis theorem. प्रोवाइड होना चाहिए कि वहाँ पे ये जो एक्सिस होना चाहिए तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तभी निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और आप निकाल के दिखा भी चुके हैं ये वाला जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आई जेड के अबाउट, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक, बढ़िया एकदम, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, पहला एक्सिस थ्योरम का इसका एग्जांपल देख लीजिए। मान लेते हैं क्या, हम लोग का रॉड हम का है, ठीक है। ये रॉड हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ है, ठीक है। मुझे पता है कि हम लोग रॉड के इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस एक्सिस के बाद वो हम लोग होता है क्या है, वो हम लोग होता है आई इक्वल टू, दिस इज डॉट, अगर सेंटर मास पता करना चाहिए ना, पता चाहिए, अगर से अनुका कर देंगे तो निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस एक्सिस का मुझे पता है कि इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर बाय 3 होती है, ml स्क्वायर अपॉन 3 होगा, ठीक है। इसका आधा कर देंगे तो हम लोग का L बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। मुझे पता करना है कि इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और इस रॉड का जो लेंथ है हम लोग का L है, ठीक है।
इस रॉड का हम लोग का लेंथ हम लोग का एल है, मुझे इस एक्सिस का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मुझे इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो वही सिंपल हम लोग का पैरेलल एक्सिस हम लगाएंगे, जो क्या आएगा मुझे पता करना है कि इस आई डैश है, इसके इस एक्सिस के ऊपर कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि सेंटर ऑफ मास से पता है, मतलब आई डैश निकल जाएगा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो कि ml स्क्वायर बाई 3 है, ml स्क्वायर बाई 3 है। इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 है, प्लस md स्क्वायर प्लस m प्लस यहाँ पे md है, m इसका मास इनका रॉड का m है, लेंथ इसका d है। अब लेंथ कितना चले, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे हम लोग यहाँ पाए, तो इसका यहाँ पे मिड पॉइंट पाए, तो इसका लेंथ l है, तो आधा l/2 होगा, तो l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, आइडियस निकलेगा ml स्क्वायर बाई 3 प्लस m l स्क्वायर बाई 2 3 4। यहाँ पे ml स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 4 3 कैसे पर आएगा 3 4 4 3, तो कैलकुलेट करेंगे आइडियस निकल जाएगा, कितना आइडियस निकल जाएगा ml स्क्वायर 4 3 7 बाई 12, 7/12 7/12 ml स्क्वायर, 4 3 7 7/12 ml स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I guess about this axis which are passes through the center of mass of this rod। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जो एक्सेस पास कर रही है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो निकलेगा 7 ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तीन निकाले हैं पैरेलल एक्सिस से, और परपेंडिकुलर एक्सिस का आपको एग्जांपल बता दिए थे जो स्टार्टिंग में करवा देते हैं आईजेड वाला। ठीक है, आईजेड के जो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। ठीक है, तो उनका आई एक्स प्लस आई वाई होगा। ठीक है, ठीक, ये हम बात किसकी है, हम बात पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, और हम बात परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ठीक है, ओके, चलिए अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन के रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है। ठीक है, जैसे रॉड था ना उसका ही उसी तरह। ठीक है, तो मुझे पता है कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब रॉड का चूंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर उसका मास अगर कॉन्सेंट्रेट कर दें, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसका मास को कॉन्सेंट्रेट कर दें और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज किए बिना कितने दूरी पर रखे हैं, तो इससे हम लोग यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले उस मास का। जैसे मान लीजिए उनका रॉड है, ये रॉड है जिसका लेंथ उनका एल है और इसका मास एम है, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे बताया इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है ml स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ml स्क्वायर बाई 3। अब इसी जो रॉड है, इसी रॉड को अगर कॉन्सेंट्रेट कर दें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर दें, ठीक है, इसी रॉड का जो मास, इसी रॉड में जो डिस्ट्रीब्यूटेड था, इसको पचका के अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर दें, इसका एक जगह मास अगर कॉन्सेंट्रेट कर दें, इसका मास m है, तो इसे कितनी दूरी पर रखें, किसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले, इसको कितनी, इस मास को वही जो हमने यहाँ पे जो मास निकालते हैं, हम लोग जब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो निकलता है ml स्क्वायर बाई 3। सो अगर हम वहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर यहाँ पे वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, और हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो रॉड था, इस रॉड को पचका दिए और उसका मास कॉन्सेंट्रेट कर दिए, और कॉन्सेंट्रेट करके एक जगह रख दिए, तो इस एक्सिस से इस पॉइंट मास, ये मास सेम है, यही रॉड को पचका दिए, तो इसके यहाँ पे रख दिए, तो इस सेम एक्सिस से इस पॉइंट मास को कितनी दूरी पर रखें कि हम लोग का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले। मुझे दूरी कितने दूरी पर रखें कि हम लोग का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले, वो जो दूरी होती है वो दूरी बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, उस दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो निकलता है वहां पे एम के स्क्वायर आई इक्वल टू एम के स्क्वायर। सिंपल करना है,
रेडियस ऑफ गैसिंग क्या होता है? रेडियस ऑफ गैसिंग मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और उसी मास को अगर पचका दिए मतलब कि दबा दिए और उसका मास कॉन्सेंट्रेट कर दिए, तो वही एक्सिस से इस कॉन्सेंट्रेट मास को, मास क्या है? मास कॉन्सेंट्रेटेड है। वही सेम मास यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेट मास है, तो उस कॉन्सेंट्रेट मास को इस एक्सिस से कितनी दूरी पर रखें कि हम लोग का रेडियस, हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो जो दूरी होती है ना उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मुझे पता करना है कि मान लीजिए कि रॉड का मोमेंट, अगर रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन पता करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को एम के स्क्वायर करना है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको बराबर करना है, एम के स्क्वायर, ठीक है। इस एम के स्क्वायर को बराबर करना है इसके रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, मास से मास कट जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा एल बाई रूट 3, के इक्वल हो जाएगा एल बाई रूट 3। यहाँ पे के इक्वल टू निकला, यहाँ पे उसका कट जाएगा तो एल बाई रूट 3। ये जो निकला ये बता रहा है कि अगर इसी जो का कॉन्सेंट्रेट मास है, अगर इसी कॉन्सेंट्रेट मास को अगर आप एल बाई रूट 3 डिस्टेंस पे अगर रखेंगे, एल बाई रूट 3 डिस्टेंस रखेंगे, जैसा कि पे रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहा है, एल बाई रूट 3 डिस्टेंस रखेंगे, तो ये इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो भी होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 ही निकलेगा। इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो भी होगा एम एल स्क्वायर बाई 3 निकलेगा। यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 3 है, तो इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का आपको समझ में कुछ नहीं आया, सिंपल क्या करना है कि एम के स्क्वायर को बराबर करना है जिस बॉडी का हम लोग पे, जिस बॉडी का कॉन्सेंट्रेट किया गया था उस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ठीक। ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एम के स्क्वायर, ठीक है। जिसका पता करना है उसके अबाउट यहाँ पे आप इक्वल कर दीजिए, जिसके अबाउट जिसका हम लोग बॉडी को पता करना है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उसके इक्वल रख दीजिए, आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन मिल जाएगा। और रेडियस ऑफ गायरेशन बताता क्या है कि उसके मास को कॉन्सेंट्रेट कर दें और उस एक्सिस से इस कॉन्सेंट्रेट मास को कितनी दूरी पर रखें कि लोग सेम हम लोग पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले, तो यहाँ पे लोग रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। यूज रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, के इक्वल एल बाई रूट 3, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर इस एक्सिस से इस कॉन्सेंट्रेट, इस रॉड था, ये रॉड को पचका करके पॉइंट मास कर दिए, तो इस पॉइंट मास से इस एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मैं कितनी दूर रखे कि सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकले, तो एल बाई रूट 3 डिस्टेंस पे अगर रखते हैं इस पॉइंट मास एम को फ्रॉम दिस एक्सिस, तो वी गेट एम एल स्क्वायर बाई 3 सेम। तो दिस इज बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लोग पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास है जिसका कैसे निकालते हैं, पैरेलल एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, जो यहाँ पे इसको नोट करके सिंपल केस है जिसका फॉर्मूला देखिएगा एम के स्क्वायर होता है, ठीक है। और कुछ अगर समझ में आया ना, सिंपल सा कुछ समझ में आया तो एम के स्क्वायर को बराबर कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, एम के स्क्वायर को बराबर कर दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जिसका आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपका पता चल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जैसे किसने हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जैसे किसने बाय बाय।